जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:50 हो गई, मार्केट अभी 20 मिनट पहले बंद हुआ। सबसे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, कल फ्राइडे है और वीकली क्लोजिंग भी आएगी। और ये जून महीने की पहली वीकली क्लोजिंग होगी, जून महीने की। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें मई भी कंबाइंड रहेगा, क्योंकि इस वीक में मई भी था। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले स्क्रीन रीडिंग देख लेते हैं। स्क्रीन क्या बोले? स्क्रीन तो आज आपको तेज दिखा रही है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी एटीपी के ऊपर बंद किया, लास्ट ट्रेड किया। निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी। स्क्रीन हमको आज तेज दिखा रही है 544, और दोनों ने क्लोजिंग से भी ऊपर लास्ट ट्रेड किया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एज पर स्क्रीन बुलिश है कल के लिए। एज पर स्क्रीन रीडिंग एलटीपी जो है वो कल के लिए बुलिश संकेत दे रही है, क्योंकि इस एलटीपी से हाई 769, एलटीपी 700, हाई 645, एलटीपी 630, ये बुलिश संकेत है। लेकिन इंपॉर्टेंटली कल फ्राइडे है, और हमने बहुत बार देखा फ्राइडे हमेशा सारे कैलकुलेशन को फ्राई करता है। मैं एक ऐसा दिन होता है फ्राइडे जिससे मैं बहुत डरता हूँ। उस समय मुझे पता है कि ये टेक्निकल को कुछ नहीं मानता है। उस समय फ्राइडे को एक अलग ही चाल खेलता है, क्योंकि ये वीकली क्लोजिंग जब आती है, वीकली एक्सपायरी, उसके बाद वो एक नया गेम खेलता है। तो यहाँ पे कुछ दिखता है लेकिन होता कुछ हो रहा है। फिर भी मैं आपको स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये कल तेज है। रिलायंस तेजी का घोड़ा था, तेजी दिखा दिया। और आज तो आईटी सेक्टर भी तेज किया। तो हम पहले चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी आईटी देखता हूँ क्या हुआ आज। आईटी गिरने की जगह वापस से क्यों बढ़ गया? आज आईटी ने एक अच्छा काम किया है। 29,792 20 ईएमए के ऊपर वापस से क्लोज किया आज। ये पॉजिटिव पॉइंट है आईटी के लिए। 752, तो इन दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है आईटी में। फिर से मैं बोलता हूँ कल फ्राइडे है, यहाँ पे जब तक कल ऊपर नहीं हो तब तक हम इस 20 ईएमए का ऊपर क्लोज को हम विश्वास नहीं कर सकते। ये मैं देखा हुआ हूँ पहले भी। हाँ, ये ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट आया आज। तो कहीं ना कहीं आईटी में एक ब्रेकआउट आया डेफिनेटली। ठीक है, तो आईटी स्ट्रॉन्ग, और आज सारे आईटी शेयर ऊपर आए थे, तब निफ्टी संभल पाया। ठीक है, इन्फी देखते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी क्लोजिंग ऑलरेडी आ चुकी थी 1530 की हाई। तो ये क्लोज तो अपने 20 ईएमए के ऊपर ही किया आज, लेकिन अभी भी हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं है। टीसीएस, टीसीएस थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है इन सब में। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी 3477 तक जा सकता है, अगर कल कुछ गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे। या पहले मैं आपको डाउ फ्यूचर दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे आज डाउ जोन्स की चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। मैं उसका कारण भी बताऊंगा। तो डाउ जोन्स का फ्यूचर आज क्या चल रहा है वो देख लेते हैं पहले। फ्यूचर चल रहा है अभी 114 पॉइंट ऊपर है, 114 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स ऊपर है अभी। लेकिन रात को 8 बजे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 120 पॉइंट्स ऊपर है। देखिए डाउ जोन्स का क्यों मैंने आपको दिखाया, इसका कारण था, क्योंकि निफ्टी करने के पहले मैं आपको ये ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि डाउ जोन्स अभी फ्यूचर ऊपर है, और डाउ जोन्स एक ऐसे पड़ाव पे है जहाँ हमारी तेज़ी भी निर्भर कर रही है। तो मैं अभी दिखाना चाहूँगा चार्ट के थ्रू। ये फ्यूचर है, फ्यूचर में 123 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, और दूसरा आज ओपेक की बैठक है, जहाँ क्रूड ऑयल के ऊपर फैसला होगा कि रशिया को ओपेक कंट्री से हटाया जाएगा कि नहीं। अगर रशिया को हटा देते हैं तो क्रूड ऑयल बुरी तरह आज और गिरेगा, लेकिन अगर रशिया रह जाता है तो आज क्रूड ऑयल 5 से 6% रात को बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं डाउ जोन्स का चार्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, यहाँ मैंने सब EMAs लगा रखे हैं। तो देखिए 3 बार ये 50 EMA की लाइन है, दिस इज 50 EMA की लाइन। 3 बार इसने 50 EMA को टच किया लेकिन नीचे आया, और कल तो इसके ऊपर निकला भी था लेकिन काफ़ी नीचे क्लोज किया उससे। तो डाउ जोन्स 32,813 पे कल क्लोज हुआ, जबकि इसकी 50 EMA की वैल्यू है 33,187, और कल इसने हाई बनाया था 270 का, 33,270 का, वहाँ से गिर के ये 32,813 पे बंद हुआ। तो डाउ जोन्स तो यहाँ अपने आप में वीक दिखा रहा है, लेकिन कल एक चीज़ और पॉजिटिव थी डाउ जोन्स के लिए, गिरावट के बावजूद ये वॉल्यूम में अच्छी खासी कमी थी कल, नॉर्मल वॉल्यूम से काफ़ी कम वॉल्यूम था। तो हो सकता है आज तेज हो जाए, और आज रियल में जब तक डाउ जोन्स 33,190 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती 33,190, तब तक सेल ऑन राइज है डाउ जोन्स। जब तक 33,190 के, कल इसने हाई बनाया था 33,270 का, अगर ये डाउ जोन्स 33,190 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर इसका अगला टारगेट 33,800 का हो जाएगा, 800 का। ठीक है, यहाँ पे 50 EMA एक हडल का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, 10 और 20 का मुंह ऊपर की तरफ घूम गया, यानी कि डाउ जोन्स शॉर्ट टर्म में बुलिश हुआ है, क्योंकि 10 और 20 का मुंह ऊपर की तरफ घूमने का मतलब शॉर्ट टर्म में बुलिश, लेकिन अभी भी मीडियम टर्म लाइन जो 50 EMA की है उसके ऊपर रेजिस्टेंस खा रहा है 3 दिनों से। ठीक है, अब हम निफ्टी देखते हैं। ठीक है, अब हमारा भी ऐसे ही लगा रखा है, हमारा भी देखिए ये 50 EMA की लाइन है, ये जो लाइन है, यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, हमने भी 3 दिन इसको पार नहीं कर पाए, तीनों बार इसको छुआ लेकिन पार नहीं कर पाए, और आज भी तेजी किया लेकिन इसके नज़दीक नहीं पहुँच पाए। हमारा 50 EMA कहाँ पे है, 16,678। जब तक मार्केट 16,680 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक सेल ऑन राइज है, लिख लीजिए आप। आज की क्लोजिंग कितनी आई है, 628, आज का हाई कितना है, 646। आज क्लोजिंग और हाई बहुत नज़दीक है, यानी कि बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, क्योंकि लो काफ़ी नीचे है 443, मगर 678 यानी कि राउंड फिगर में 680 जब तक क्रॉस करके क्लोज नहीं करेगा तब तक हम ऊपर की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है, आप देख सकते हो। तो और डाउ जोन्स की तरह ही इसमें भी 10 और 20 का मुंह ऊपर की तरफ घूम गया है, तो शॉर्ट टर्म बुलिशनेस तो दिखाई रहा है, करेक्ट। अब इसका वीकली चार्ट इसलिए देख लेते हैं क्योंकि कल वीक की क्लोजिंग भी है, और आज रात को डाउ को देखते रहिएगा। अगर डाउ में बड़ी गिरावट आएगी तो हमारा ये फिर से हमारा मार्केट टेस्ट करने आएगा 20 EMA। एक बार 20 EMA का फिगर भी बता देता हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे हमेशा सरप्राइज करता है। तो हमारा 20 EMA आज की डेट में खड़ा है 422, तो हो सकता है हम एक बार कल 422 के आसपास आ जाए, अगर आज डाउ जोन्स नहीं चल पाया तो। और 414 वो भी नज़दीक है 10 EMA, तो हो सकता है एक बार नीचे लाए 400 की तरफ, फिर रैली बनाए। ये बुलिश कैंडल आपको जरूर दिख रही है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी बना है, क्योंकि वाइट बॉडी ने रेड बॉडी को पूरी तरह कवर कर लिया। ठीक है, वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंटली वीकली चार्ट इसलिए देखते हैं कि इस वीक में क्या हो सकता है, पिछले वीक में क्या हुआ। यहाँ अभी तक तो पिछले वीक के हाई के ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। पिछले वीक का हाई क्या है, 414। इस वीक का लो कितना है, 438। तो हो सकता है कल वो दिन हो जो पिछला वीक का हाई टेस्ट करना है। कैसे, पिछले वीक का हाई कितना है, 414। इस वीक का हाई लो कितना है, 438, जो कि आज ही बना है। ठीक है, तो 438 आ गया, 14 नहीं आ रहा है, तो गैप रह गया, क्योंकि पिछले वीक का हाई है, हाई तो, और इस वीक का अभी तक का लो है 438, तो ये गैप हो गया। करेक्ट, कितने पॉइंट का गैप हो गया, 14 - 38। ठीक है,
24 पॉइंट का गैप रह गया। तो हो सकता है कल मार्केट इसको टेस्ट करके फिर नई चाल चले या इसके नीचे आ जाए, याद रखिए। और अगर बिना टेस्ट किए भागता है तो ये कल हो भी सकता है कि 674 जो इसकी 10 EM है यहाँ तक चले जाए। तो 680 का लेवल आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वीकली में ये 10 EM है और डेली में ये 50 EM है। 680 राउंड फिगर, इसके ऊपर मार्केट टिक जाता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, याद रखिएगा 680 बस। इसको आप बड़े बड़े अक्षर में लिख के रख लो। और नीचे की तरफ बड़ा सपोर्ट रहेगा 410 या 400, क्योंकि 414 पिछले वीक की क्लोजिंग थी, इसीलिए आपको ये दिखाया। और यहाँ गैप है, हो सकता है एक ही दिन में फिलअप कर दे, आज कर भी सकता था, क्योंकि आज का डेली चार्ट में 438 तक आया था। आज ही का लो है ना 438, 443 कल का लो है 438। तो दोनों दिन आया, लेकिन ये देखिए ये फ्राइडे की कैंडल है, फ्राइडे पिछले वीक की, और पिछले वीक का हाई ये है, मंडे को बना था, पिछले वीक के मंडे को जो हाई बना था, यहाँ हमने गैप ऑफ ओपनिंग की। फ्राइडे की क्लोज कितनी थी, फ्राइडे का हाई कितना है 370, और हमने मंडे को खोला कितना 500 का लो बनाया। तो 370 तक निफ्टी आना चाहिए कल। अगर कल बियरिश डे होता है तो 370 का फिगर आप लोग नोट करके रखिए नीचे की तरफ, वहाँ कहीं इसको सपोर्ट मिलेगा। 370 यानी कि 350 लिख लो आप लोग। और कल अगर बियरिश डे रहा तो 350 बड़ा सपोर्ट है, और गैप फिलअप होगा, एंड गैप फिलअप होगा 370 आने पर, ठीक है। लेकिन अगर 680 के ऊपर क्लोज किया, ये निफ्टी के फिगर है, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 16 जोड़ लीजिएगा, कि ऊपर टिक गया एंड क्लोज किया, देन 16,924 पहला टारगेट, टारगेट 1, 17,050 टारगेट 2, ठीक है ये। लेकिन अगर कल नीचे जाता है तो हो सकता है कल सारे लो तोड़ के 370 के तरफ जाए और 350 पे जाके कहीं सपोर्ट ले, ठीक है। कल इम्पोर्टेंट डे है, याद रखिएगा। और अब कल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस वीक का जो हाई है वो है 690। तो अगर कल 690 का को तोड़ नहीं पाता है, कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस है, लिख लीजिएगा, ठीक है। भले ही आज एक बुलिश कैंडल बनी है क्योंकि कल फ्राइडे, याद। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। यहाँ क्या हो गया, 3 दिन से जब ये तेजी हुई थी, अच्छी खासी तेजी, यहाँ वापस कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटे 35 to 40, तब तक इसमें सेल नहीं बनता है नीचे की तरफ। 35 to 40 नीचे की तरफ सेल बनने के लिए, और बाई बनने के लिए इसको 35,900 के ऊपर, ठीक है। ये बाई है, 35,900 के ऊपर बाई है, और 35 to 40 के नीचे सेल है। बीच में इसका कुछ माई बाप नहीं है। आज खड़ा है 600 के ऊपर, 613 के ऊपर। तो 35 to 40 को तोड़ दे तो सेल में आ जाइए, 35,900 को तोड़ दे तो बाई में आ जाइए। लेकिन बीच में कोई ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो ये कुछ ऐसी गेम खेल रहा है, ये ट्रेंडिंग नहीं दे रहा है, ये साइडवेज है, ठीक है। अब इसी का हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में एक सिग्नल दे रहा है कि कोई बड़ी मंदी इसमें आने वाली वीक में आने वाली है, क्योंकि टॉप पे जाके ऐसा साइन देना रेड कलर का, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है।
तो बैंक निफ्टी तो सिग्नल दे रहा है, कल शायद 35 तोड़ देगा, सिग्नल तो ऐसे ही दे रहा है। बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है और निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है कल के लिए। तो इससे अच्छा कल हम आज रात को डाउ जोन्स को बहुत क्लोजली वॉच, मैं जनरली नहीं करता हूँ, लेकिन डाउ जोन्स ने 3 दिन यहाँ पे गेम खेला है, क्योंकि अगर इसको पार करके डाउ जोन्स टिक जाता तो इसका मतलब हमारा मार्केट भी 17,000 के लिए तैयार हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो डाउ जोन्स का फिगर आप लोग फिर से नोट कर लीजिए, 33,190 के ऊपर डाउ जोन्स को क्लोज करना जरूरी है, 33,190 के ऊपर, जबकि कल का हाई 270 था, 33,270, मगर क्लोजिंग आई 32,813। तो दैट्स इट। और वेबिनार के लिए जिसको ज्वाइन करना है, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा मैं, है ना। तो मैंने जो बोलना था पहले वाले वीडियो में बता दिया था, आई डोंट वांट टू रिपीट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।